हाय फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप भी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार मार्केट बिल्कुल उल्टा चलता है। जब हमें लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो वहाँ से नीचे आ जाता है और जब हमें लगता है कि नीचे जाएगा तो वहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। क्या ये सब सिर्फ डिमांड और सप्लाई का गेम होता है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। आज हम यही समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मार्केट में बड़े-बड़े खिलाड़ी होते हैं, जिनको हम ऑपरेटर कहते हैं या स्मार्ट मनी कहते हैं। तो आज हम आपको ये बताएँगे कि ऑपरेटर मार्केट को कैसे चलाता है और रिटेल को कैसे ट्रैप करता है। इसको हम पूरे 7 से 8 स्टेप में समझेंगे। हम इसको समझेंगे हर एक स्टेप में कि किस प्रकार से ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है। पार्ट 1 में हम इसको समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये होते कौन हैं? तो ऑपरेटर कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और वो ऑपरेटर है, तो ये ऐसा सही नहीं है। ऑपरेटर होने की संभावना किसकी है, कौन-कौन ऑपरेटर हो सकते हैं, इनको देखें तो एक बिग ट्रेडर, बड़े पैसे वाले, फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इंस्टीट्यूशंस जिनको एफआईआई, डीआईआई कहा जाता है या हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर जिनको एचएनआई भी कहा जाता है। तो ये लोग जो होते हैं, ये ऑपरेटर हो सकते हैं। इनके पास में करोड़ों रुपए होते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है और अब होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, रिटेल ट्रेडर जो होता है, वो 10,000 से 1 लाख तक या हो सकता है कि कुछ केसेस में 20 लाख किसी के पास हो, किसी के पास 1 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन ये सब रिटेल ट्रेडर्स ही होते हैं। इसलिए मार्केट में असली कंट्रोल जो होता है, वो केवल ऑपरेटर के पास में ही होता है। इसके पार्ट 2 में हम चलिए देखते हैं वीडियो के कि ऑपरेटर का मेन गोल क्या होता है। अब ऑपरेटर का गोल क्या होगा? शेयर मार्केट में जो भी आया है, हर किसी का गोल होता है पैसा कमाना। बट ऑपरेटर का गोल ये नहीं होता है। ऑपरेटर का सिर्फ एक ही गोल होता है और वो एक ही चीज़, एक ही टारगेट लेकर के आता है। ऑपरेटर का टारगेट सीधा-सा क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर से पैसे लेना। ऑपरेटर का प्रॉफिट तभी होगा जब रिटेल ट्रेडर लॉस करेगा। तो इनका काम ही सिर्फ इतना होता है कि ये रिटेल ट्रेडर से पैसा लेने ही मार्केट में आते हैं। ऑपरेटर जो होता है हमेशा रिटेल की साइकोलॉजी के खिलाफ चलता है, उसके अपोजिट चलता है। जो भी चीज़ रिटेल ट्रेडर सोच रहा है, ऑपरेटर जस्ट उसका अपोजिट चलता है और इसी से ऑपरेटर क्या करता है, प्रॉफिट बनाता है। इसमें तीसरा पार्ट ये होता है कि ऑपरेटर कैसे काम करता है। तीसरे पार्ट में वीडियो के हम समझेंगे कि ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। ऑपरेटर के काम करने का तरीका जो होगा इसको हम 3 अलग-अलग स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहला होता है इसका एक्युमुलेशन फेज़। एक्युमुलेशन फेज़ मतलब इसमें एक्युमुलेट करता है, मतलब कि बाइंग करता है। जो रिट ऑपरेटर होता है वो बाइंग करता है। तो ऑपरेटर कैसे बाइंग करता है? सबसे पहले ऑपरेटर स्टॉक को क्वाइटली, धीरे-धीरे बाय करता है। मतलब कि उसकी बाइंग जब होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। प्राइस को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, बिल्कुल कंट्रोल में रखेगा, एक निश्चित रेंज में रखेगा, जिसको कई बार हम कहते हैं कि भाई ये देखिए मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है या मार्केट बिल्कुल एक किसी रेंज में ही काम कर रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो ये जो रेंज बना के रखी जाती है, ये ऑपरेटर के द्वारा बना के रखी जाती है। इसके चार्ट को जब हम देखते हैं, जब ऑपरेटर बाय कर रहा होता है, तो उसके चार्ट को जब हम देखते हैं तो काफ़ी बोरिंग लगता है। बोरिंग इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि ना तो कहीं जा रहा है, एक ही जगह पे काम किए जा रहा है। स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं लगता है। तो रिटेल ट्रेडर को मार्केट में मूवमेंट चाहिए होता है। रिटेल ट्रेडर जो होता है वो मूवमेंट से कमाता है और अगर मूवमेंट नहीं मिल रहा है तो उसको निश्चित ही चार्ट जो होगा बोरिंग लगेगा और उसमें फिर क्या करता है, रिटेल इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है और यही जो होता है ऑपरेटर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर रिटेल इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो इनकी बाइंग जो होगी धीरे-धीरे बड़े आराम से चलते रहेगी और जितना चाहे उतना स्टॉक भी आराम से खरीद सकते हैं। इस फेज़ को हम कहते हैं एक्युमुलेशन फेज़। ये तो हो गया ऑपरेटर के काम करने तरीके का स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि ऑपरेटर क्या करता है।
सेकंड जो स्टेप होती है वो ब्रेकआउट ट्रैप कहलाती है। ब्रेकआउट ट्रैप क्या होता है? इसमें अचानक से स्टॉक क्या करता है, ब्रेकआउट दे देता है। लाइक जैसे अभी हमने बताया कि एक निश्चित रेंज में काम कर रहा है, इसी के अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, अचानक से क्या करेगा, ब्रेकआउट दे देगा, ऊपर की तरफ में निकल जाएगा। इससे क्या होता है कि जब भी कभी ब्रेकआउट आता है किसी भी स्टॉक में, तो रिटेल जो होता है वो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ चलो ब्रेकआउट आया, अब यहाँ से बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, और सब लोग क्या करते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑपरेटर यहीं पे सबको ट्रैप कर लेता है। ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे ही खरीदने लगते हैं लोग, ऑपरेटर अपने शेयर बेचने लगता है। मतलब इसको इस तरह से समझिए, ये एक रेंज बनी, रेंज में स्टॉक रहा और यहाँ से ब्रेकआउट आया। जब ब्रेकआउट आया और स्टॉक ऐसे करके ऊपर चलने लगा, यहाँ पे रिटेल क्या करते हैं, खरीदने लगते हैं। कुछ यहाँ पे खरीदते हैं, कुछ यहाँ पे खरीदते हैं, कुछ यहाँ पे खरीदते हैं। इस तरह से रिटेल जो होता है वो खरीदना है। लेकिन रिटेल के खरीदने के साथ में क्या होता है कि इस जोन में जो ऑपरेटर ने बाय किया हुआ है, वो धीरे धीरे रिटेल को यहाँ पे बेचने लगता है, और इस तरह से ब्रेकआउट का ट्रैप बनता है। तीसरा स्टेप जो होता है इनका, वो होता है सडन फॉल का। मतलब जब रिटेल पूरी तरह से खरीद लेता है, या ऑपरेटर की जो जितने स्टॉक होते हैं, वो सारे ऑपरेटर स्टॉक दे देता है रिटेल को। भाई चलते 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 एक निश्चित लिमिट के बाद इनका भी खत्म हो जाएगा। जब ऑपरेटर के पास स्टॉक खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो उसमें सेलिंग स्टार्ट करेगा, शॉर्ट करना स्टार्ट करेगा, शॉर्ट की पोजीशन बनाएगा। जब ऑपरेटर जब शॉर्ट की पोजीशन बनाएगा तो स्टॉक क्या होगा, अचानक से गिरना चालू हो जाएगा, और रिटेल जितने भी रहेंगे उनके सब पे स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, और सब ऑपरेटर प्रॉफिट लेता जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या करता है, इसको हम इस वीडियो के चौथे पार्ट में समझते हैं। ऑपरेटर क्या करेगा कि रियल मार्केट में कैसा होता है उसको, चलिए हम एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं तो उसमें किस तरह से ब्रेकआउट होता है और स्टॉक किस तरह से फॉल करता है। एक चार्ट पे चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। यहाँ पे हमने एक चार्ट खोल के रखा है एल&टी माइंट्री का। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, डेली का चार्ट है और रिसेंट का चार्ट है, ये भी ज़्यादा दिन का नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि एक ऑपरेटर ने धीरे 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 करके यहाँ पे लोगों को दिया था स्टॉक। उसके बाद में ये एक हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद में कुछ दिन नीचे रहा, और नीचे रहने के बाद में ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया, जो हमने कहा था अचानक ब्रेकआउट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कुछ दिन का समय लगा, एक डेढ़ महीने का। लेकिन ये ब्रेकआउट देने में केवल 2 दिन का समय लगा। 2 दिन में ही, 2 कैंडल में ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही यहाँ पे पहले दिन सडन इसमें स्पाइक आया, उसके बाद में सेकेंड डे जब यहाँ पे स्टॉक बढ़ना चालू हुआ और इस हाई के ऊपर निकलना चालू हुआ, तो लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया, और अगले दिन से ही देखिए गैप डाउन होकर के मार्केट में गिरने लगा। यहाँ पे कुछ दिन तक के रुका और फिर उसके बाद में गिरना चालू कर दिया। तो इस तरह से ऑपरेटर क्या करता है, ब्रेकआउट देता है, जिसको फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट कहते हैं, और उसके बाद में मार्केट नीचे गिरना चालू हो जाता है। अब हम देखते हैं पांचवें पार्ट में वीडियो के कि ऑपरेटर रिटेल को कैसे ट्रैप करता है। ट्रैप करने का सबसे पहला फॉल्स ब्रेकआउट, अभी मैंने एग्जांपल दिखाया आपको चार्ट पे कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है। अचानक से ही 2 दिन में ऊपर चला जाएगा, 3 दिन में ऊपर चला जाएगा, और वहां से फिर नीचे आ जाएगा। जब रिटेल बाय करना चालू करेगा तो ऑपरेटर वहां पे सेल करना चालू कर देगा। तो ये इस तरह से पहला ट्रैप जो होता है वो फॉल्स ब्रेकआउट का होता है। दूसरा जो ट्रैप होता है वो स्टॉप लॉस हंटिंग का होता है। स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है कि ऑपरेटर को ये पता है कि अगर किसी भी रिटेल ने कोई भी पोजीशन बनाई है,
तो ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा या कहाँ पे हो सकता है। प्राइस वहीं तक जाएगा, गिरेगा या ऊपर जाएगा वहां तक, और उसके बाद में फिर स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस वापस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अपने डायरेक्शन में आ जाता है। इसका भी चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से आएगा। यही चार्ट सेम जो हमने देखा था अभी, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉक नीचे आ गया, और कुछ दिन तक यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेट होने लगा, धीरे धीरे नीचे चलने लगा। यहाँ पे कुछ दिन तक इसने समय बिताया। ऐसे समय पे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह से होती है, कि यहाँ पे जब लोगों ने देखा कि नीचे आ रहा है, तो बहुत सारी सेल की भी पोजीशन बनी, सबने सेल कर दिया कि यहाँ से अब नीचे आ सकता है। लेकिन ये एक मूव जो आया बड़ी तेजी से, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा लोगों का, यहाँ पे लगा होगा, या मैक्सिमम कहाँ पे हो सकता है कि भाई ये जो है इसके हाई पे यहाँ पे होगा। तो स्टॉक क्या हुआ, इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर तक गया, और उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट करके और फिर नीचे आने लगा। ये स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव होता है। ये एग्जांपल मैंने बताया कि शॉर्ट साइड का, सेम ऐसे ही एग्जांपल होता है लॉन्ग साइड का भी, कि अगर ऊपर की तरफ में किसी ने बाय करके रखा हुआ है तो नीचे आएगा एक लिमिट तक, और उसके बाद में फिर ये नीचे आने के बाद में फिर ऊपर चला जाएगा। तीसरा ट्रैप जो होता है वो होता है न्यूज ट्रैप। न्यूज ट्रैप में क्या होता है कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आएंगी किसी स्टॉक से रिलेटेड, और जैसे ही न्यूज आएंगी, रिटेलर क्या करेगा, रिटेल इन्वेस्टर खरीदना चालू कर देगा, और ऑपरेटर क्या करेगा, वहां पे सेल करने लगेगा। तो ये होता है न्यूज ट्रैप। वीडियो के अगले पार्ट में हम देखते हैं कि ऑपरेटर को कैसे पहचानना है। अगर ऑपरेटर की कार्यविधि आप समझ गए हैं कि किस तरह से वो बाय करता है और किस तरह से वो सेल करता है, तो हमको पहचानना कैसे है। पहचानने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, और सबसे बेस्ट कि अगर आप इन सारे स्टेप्स को पहचान गए तो आप मार्केट में लॉस करने से बच जाएंगे। क्या क्या सिग्नल्स हो सकते हैं? सबसे पहला सिग्नल क्या होगा कि सडन स्पाइक आएगा वॉल्यूम में। आप देखेंगे कि जहाँ पे पहले वॉल्यूम आ रहा था 100 के या 200 के, तो वहाँ पे अचानक से क्या होगा कि वॉल्यूम कितना आने लगेगा, 1000, 2000, 5000, इस तरह से बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगेंगे। फेक ब्रेकआउट होगा, जिस तरह से आपने ब्रेकआउट देखा, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, उस तरह से फेक ब्रेकआउट होगा। मार्केट साइडवेज रहेगा, जहां कहीं भी मार्केट अगर साइडवेज है तो वहां समझ जाइए कि यहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव है। और स्टॉप लॉस हिट करके अगर रिवर्सल जाता है तो भी आप उसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो एक्टिव है। तो इस तरह से ये कुछ 4-5 तरीके हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ऑपरेटर कहाँ पे एक्टिव है। अगले पार्ट में हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से इसको सीखना है यहाँ पे। तो रिटेल ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे हमको ऑपरेटर की जितने भी वर्किंग प्रोसेस है, इससे हमको ये समझना है कि रिटेल ट्रेडर जो होता है ऑलवेज प्राइस देखता है कि कितना प्राइस हो गया, कितना प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस है। और ऑपरेटर जो होता है वो लिक्विडिटी लिक्विडिटी देखता है कि कितनी ट्रेडिंग हो रही है, कितना वॉल्यूम आ रहा है। अगर लिक्विडिटी ठीक ठाक है तो ऑपरेटर उसमें हाथ नहीं लगाता है, जहाँ लिक्विडिटी कम होती है ऑपरेटर वहीं पे हाथ लगाता है। और रिटेल का पैसा जो होता है वही क्या करता है, ऑपरेटर अटैक करता है। जहाँ पे भी रिटेल पैसा लगा के रखेगा, ऑपरेटर का अटैक वहीं पे जाएगा सबसे ज़्यादा। अगले पार्ट में हम देखते हैं कि प्रोफेशनल इनसाइट क्या हो सकती है, किस प्रकार से प्रोफेशनल अप्रोच लगानी है। हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट जो होता है वो रैंडम नहीं होता है। शेयर मार्केट पूरा प्लान होता है, 100% प्लान। यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं होता है। ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, जो वीक ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं को टारगेट करता है, जिनके पास में कम पैसा है, जिनके पास में प्रॉपर क्षमता नहीं है, ऑपरेटर उन्हीं को ट्रैप करता है। क्या होता है, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो भी होता है वो क्या करता है कि जितना भी पैसा होता है वो सारा एक बार में लगा देता है, वन शॉट में पैसा लगा देता है।
किसी भी स्टॉक को देखा, जहाँ भी उसको ब्रेकआउट दिखा, कोई भी पैटर्न दिखा, कुछ भी दिखा, तो रिटेल ट्रेडर क्या करता है, अपना सारा पैसा वहीं पे लगा देता है एक स्टॉक में। फिर अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो रिटेल ट्रेडर के बस का नहीं होता है कि वो कुछ चेंज कर पाए। इसलिए रिटेल ट्रेडर वीक हो जाता है और वो फंसता है। जहाँ पर रिटेल फंसेगा वहाँ पे ऑपरेटर का प्रॉफिट होगा। अगले पार्ट में हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की हम प्रोफेशनल अप्रोच लगा सकते हैं और ऑपरेटर की साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं। सो अब तक जो हमने बताया, यहाँ पे आपको पूरा ऑपरेटर के काम करने का पूरा तरीका बताया और इसमें किस तरह से हम ऑपरेटर को पहचान सकते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रोफेशनल अप्रोच किस तरह से लगानी है कि ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझ करके मार्केट को नए तरीके से देखना है। अब अगर कहीं ब्रेकआउट हो रहा है तो हमको ये देखना है कि कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। हमको एक्साइटेड नहीं हो जाना है। हमको ये सोचना है कि अगर कोई ब्रेकआउट दिख रहा है तो क्या वो ट्रैप तो नहीं है। और अगर इस तरह से हम सोचना चालू कर देंगे तो हम प्रोफेशनल ट्रेडर एक प्रकार से बन जाएंगे और प्रोफेशनल प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो का अगला पार्ट बनाऊंगा, जिसमें हम अभी तक हमने ये समझा कि रिटेल को किस तरह से फंसाता है ऑपरेटर। हम अगले पार्ट में ये देखेंगे कि ऑपरेटर की क्या साइकोलॉजी होती है। अगर हम ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो ट्रेडिंग हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अगर अगले पार्ट में आपको ये जानना है ऑपरेटर की साइकोलॉजी को, तो इसके लिए कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय ट्रेडिंग।